हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ट्विंकलिंग वाटरमेलन के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कह रहे थे कि क्या वो मास्कमैन आज भी परफॉर्म करने आएगा, क्योंकि वो काफी दिनों से आया नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे ना फिर यंगल वहाँ आगे परफॉर्मेंस करने लग जाता है। यहाँ पे ये तीनों लड़के उसके परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब युनगुल वहां से जा रहा था ना, तो ये तीनों लड़के उसके पास आ जाते हैं और उसे बता रहे थे कि हम ना एक स्पाइन नाम के बैंड के मेंबर्स हैं और हम लोग ना असल में तुम्हें अपने बैंड में शामिल करवाना चाहते हैं, क्योंकि तुम ना काफी ज्यादा अच्छा गाते हो। और यहाँ पे युनगुल तो उन्हें मना करके जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे एक लड़का ना उसे रोक के अपने बैंड की ना एक सीडी दे देता है और कह रहा था कि इसे एक बार सुनना, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो फिर हमें तुम्हें बता सकते हो। तो यहाँ पे फिर युनगुल भी ना उसकी सीडी लेके फिर वहां से चला गया था। जब वो यहाँ पे एक जगह पे आके उस कार्ड को अपने लॉकर में रख रहा था, लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या उसे उस बैंड को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। और वो काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद ना उस बैंड वालों के पास चला ही गया था और कह रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारा बैंड ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं ना हमेशा ही परफॉर्मेंस मास्क पहन के करूंगा और साथ ही में मैं बैंड से पहले ना स्कूल और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ। यहाँ पे ये लोग भी ना उसकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हो गए थे। फिर वही सीन शुरू होकर हमें यहाँ पे दूसरे टाइम पीरियड में चैन को दिखाया जाता है और असल में यहाँ पे युनगुल ना दूसरे टाइम पीरियड का था और चैन दूसरे टाइम पीरियड का। तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे वो अपने दोस्त से स्योकोंग को लेके बात कर रहा था और कह रहा था कि वो लड़की है कौन आखिर। मैंने तो उसे जब से पहली बार देखा था ना, मैं तो उसे देखता ही रह गया था और शायद ना मैं उसे पसंद भी करने लगा हूँ। पर यार उसका दोस्त उससे कह रहा था कि अमीर घर की लड़कियां ना बहुत ही ज्यादा फेमस होती है और वो आसानी से हाथ नहीं आती, इसलिए संभल के रहे ना। तो हमें यहाँ पे उसे ही दिखाया जाता है जहाँ की काफी सारे लोग ना उसे मिलने आए थे और साथ ही में काफी सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर भी आए थे जो कि उसे ना अपनी कंपनी में शामिल करना चाहते थे एक की तरह। लेकिन वो तो यहाँ पे मना करके वहां से चली गई थी। वो ना काफी ज्यादा फेमस थी। वो जब यहाँ पे घर आके देखती है तो यहाँ पे उसकी मॉम ने ना एक नोट लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि एक अच्छी सी ड्रेस पहन के ना एक फंक्शन में आ जाना। फिर बाद में वो यहाँ पे रेडी होके उसी फंक्शन में चली गई थी। दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे फिर एक सेलो भी वहाँ पे बजाती है। तो यहाँ पे ली चैन और उसका दोस्त भी वहाँ पे आया हुआ था। वो यहाँ पे छुप छुप के ना उसे देखे जा रहा था और उसका म्यूजिक सुन रहा था। और यहाँ पे उसका दोस्त ना उसे एक लड़के को दिखाते हुए कह रहा था कि उस लड़की की शादी ना इस लड़के से होने वाली है, क्योंकि इनकी फैमिली के बीच में ना पहले ही ये बात हो चुकी है। ये बात सुन के तो यहाँ पे चैन तो काफी गुस्से में हो गया था, फिर भी ना वो जैसे तैसे करके यहाँ पे फंक्शन के अंदर घुस जाता है। पर तभी यहाँ पे उसके पास ना एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चियोंग है। वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें पार्टी का इनविटेशन मिला था? तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पार्टी करने आए होगे। तभी यहाँ पे ना असल में सेक्योंग वहाँ आ गई थी और वो यहाँ पे उससे कह रही थी मैंने ना इस लड़के को यहाँ पे इन्वाइट किया है। और बाद में वो उसे लेके वहाँ से चली गई थी। कह रहे थे कि तुम तो वही कैफे वाले लड़के हो ना, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आए हो? तुम्हें पता है ना ऐसे चीजों को स्टॉकिंग कहलाते हैं, अगर मैंने कंप्लेंट कर दी तो तुम ना जेल भी जा सकते हो। और यहाँ पे वो तो कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ, और वैसे ना तुम ना काफी ज्यादा अच्छा सेलिब्रेट करती हो, तुम्हें अपनी लाइफ ना अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये टाइम वापस आएगा भी या नहीं। यहाँ पे सेक्योंग तो उससे कह रही थी कि तुम्हारी ना चेन खुली है। ये देख के यहाँ पे चैन तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया था और वो यहाँ से भाग गया था। फिर वही फिर सीन शूट होकर हमें पे दूसरी टाइमलाइन में दिखाया जाता है जहाँ पे युनगुल ना असल में उसी बैंड के साथ यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दे रहा था। बाद में हमें यहाँ पे एमजे एंटरटेनमेंट कंपनी में भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मोजू है। वो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि हमें ना एक बैंड की जरूरत है, तो जिन्हें भी यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा ना उन्हें एक फंक्शन में भी परफॉर्मेंस करना होगा। और इस फंक्शन को असल में एक डोंगजी नाम का आदमी ऑर्गेनाइज करवा रहा था। फिर बाद में हमें यहाँ पे डोंगजिन को ही दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देते वक्त ना गिटार बजा रहा था और साथ ही में यहाँ पे मोंजू ना बाहर से सारी बातें उसकी सुन रहा था। तभी यहाँ पे उसका सेक्रेटरी ना उसके पास आके उससे कह रहा था कि ये देखिए ये लोग ना काफी अच्छा म्यूजिक बजाते हैं और कह रहे थे कि हम ना इन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही जब हम यहाँ पे युनगुल और उसके बैंड को दिखाया जाता है, यहाँ पे बार का ना ओनर उनके पास आ गया था और उनसे कह रहा था कि मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि आज के बाद ना तुम मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे, और अच्छी न्यूज ये है कि मेरे पास ना अभी अभी एमजे एंटरटेनमेंट का कॉल आया था और वो ना असल में फंक्शन में परफॉर्मेंस करने के लिए तुम लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बात सुन के तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। फिर कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे युनगुल के पास उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें कि वो कह रहे थे कि मैंने ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम प्लीज पुलिस स्टेशन में आ सकते हो? वही इधर जब पुलिस स्टेशन में युनगुल के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसी मकाल अंकिल के साथ बैठा हुआ था। वो यहाँ पे असल में पुलिस वालों को बता रहे थे कि एक्सीडेंट ना असल में इससे ही हुआ है। तभी ना वहाँ पे युनगुल भी आ गया था और यहाँ पे युनगुल के फादर ना फिर उससे सारी बातें बता देते हैं साइन लैंग्वेज में कि क्या हुआ था। तो फिर हमें यहाँ पे बात पता चलती है कि असल में इसके बेटे की वजह से ना एक एक्सीडेंट हुआ है और इसकी सारी जिम्मेदारी ना वो खुद पे ले रही है अपने बेटे को बचाने के लिए। फिर बाद में जब असल में वो वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे असल में युनगुल के फादर ने उसे बता दिया था कि तुम्हें ना उस लैंडलेडी को ये कहना है। तो फिर वो उसी लेडी को वही बात बता रहा था और कह रहा था
था कि आपको ना अपने बेटे की गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कुछ साल पहले आपने ऐसा ही किया था, आपको पता था कि असल में उस घर में आग कैसे लगी थी, पर फिर भी आपने उसका इल्जाम हम पे डाल दिया था। वही जब हमें यहाँ पे बैंड को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से ना यंगल का वेट कर रहे थे, और जब वो यहाँ पे आता है ना तो वो लोग ना इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम टाइम पे नहीं आ सकते, तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो। ऐसे ही करते हुए ना इन लोगों के बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया था। इस वजह से एक लड़का ना उसे मार भी देता है घुसा। फिर यहाँ पे यंगुल ना उन्हें बताने लग गया था कि मैं तुम लोगों से पहले ही कहा था बैंड ज्वाइन करने से पहले कि मैं बैंड से पहले ना अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि पास्ट में मुझसे एक ऐसी गलती हो गई थी जिस वजह से कि मेरे फैमिली ना बार बार बच गई थी। इस वजह से मैं फिर से ना दोबारा ऐसे कोई गलती नहीं करना चाहता। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे असल में इस बैंड का ना एक लड़का उसके पीछे पीछे आगने लगता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम हमारे बैंड को छोड़ दोगे, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा ना वेट करूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर बाद में जब असल में स्कूल आ गया था तो वो देखता है कि उसकी मॉम ना यहाँ पे इंतजार कर रही थी। यहाँ पे उसकी मॉम उसके चोट को देख के उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे हुआ क्या, पर यहाँ पे वो तो उससे झूठ कह देता है कि अरे नहीं ये कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में ये जब यहाँ पे एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे, पर यहाँ पे वो तो उन्हें कुछ नहीं बताता। यहाँ पे उसकी मॉम भी कह रही थी कि ठीक है, जब तक तुम खुद से कुछ नहीं बताओगे मैं भी तुम्हें ना इस बारे में फिर पूछूंगी नहीं। फिर बाद में यहाँ पे उसकी मॉम भी घर चली गई थी और वो भी ना असल में उसी जगह पे चला गया था जहाँ पहले ना वो म्यूजिक शॉप हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे उस जगह पे ना असल में एक घर बन चुका था। वो यहाँ पे उस घर को देख ही रहा था कि तभी यहाँ पे ना वहाँ से एक लेडी बाहर आती है और उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो उसे बताया था कि पहले ना यहाँ पे एक म्यूजिक शॉप हुआ करती थी। वो लेडी कहती है कि हाँ हुआ करती थी, तो क्या तुम्हारा नाम यंगल है। वो कह रहा था कि हाँ, आपको कैसे पता। तभी हमें ना फिर एक यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है कि जब असल में यहाँ पे यंगल ना उस जगह पे आया हुआ था उसी आदमी को देखने के लिए, तो यहाँ पे उस लेडी ने ना असल में यंगल को देख लिया था जो कि अपनी बेटी के साथ मौजूद थी। तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट में ना वो उसे घर के अंदर लेके गई थी। तो यहाँ पे यंगल उससे पूछ रहा था कि आपका और दादाजी का रिश्ता क्या था। तो यहाँ पे फिर उन्हें बता देती है कि असल में शॉप के ओनर ना मेरे फादर थे और मेरे पापा ने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था कि उन्हें ना तुम्हें एक गिटार गिफ्ट करना था, और वो लेडी ना फिर उसे वही गिटार दे देती है। फिर बाद में ना वो उसी गिटार के जरिए बैंड में जाके ना फिर परफॉर्मेंस करने लग जाता है। और वही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर दूसरी टाइमलाइन में चैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक लड़के के सामने बैठ के ना रो रहा था। तो वो लड़का पूछ रहा था कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी लड़की का चक्कर है। वो कह रहा था कि हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो वो पूछ रहा था कि तो फिर ना तुम्हें बैंड ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ना उन लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती है जो कि बैंड में होते हैं। और फिर वही जब हमें स्कूल में सिक्योंग को दिखाया जाता है, उसके दोस्तों यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या जो लड़के बैंड में होते हैं क्या वो तुम्हें पसंद है, पर वो तो कह रही थी कि नहीं। तो फिर उसके दोस्त कह रही थी कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम फिर शाम को होने वाले बैंड वाले इवेंट में क्यों जा रही हो। तो या वो तो कह रही थी क्योंकि मुझे ना किसी का परफॉर्मेंस देखनी है इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। फिर तभी हमें यहाँ पे स्कूल में ना एक नई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चंगयोंग है। उसके हाथ में एक बाल्टी थी और उसके अंदर ना एक कलर वाला पानी था। पर तभी जाते हुए ना यहाँ पे कुछ लड़कियां ना उसे पैर मार के गिरा देती है। तो वो असल में कलर वाला पानी ना सेक्योंग और उसके दोस्त के ऊपर गिर गया था जो कि सामने से आ रही थी। यहाँ पे सेक्योंग तो उसी से पूछने लग गई थी कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे सेक्योंग तो उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती। बाद में वो वॉशरूम के अंदर जाके अपने कपड़े ठीक कर रही थी। तभी यहाँ पे ना चंग्यो वहाँ पे आ गई थी और वो यहाँ पे उसे एक टी शर्ट देते हुए कह रही थी कि ये लो इसे पहन लो, जो कि एक बैंड की टी शर्ट थी। तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है ना तो तुम इसे पहन सकती हो। फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो ना उसी टी शर्ट को पहन के बाहर चली गई थी। तो यहाँ पे उसे देखने के लिए तो यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पे लीचैन भी आया हुआ था, उसने भी सेम वही टी शर्ट पहनी हुई थी। वो उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें ये बैंड पसंद है क्योंकि तुमने भी यही टी शर्ट पहनी हुई है। फिर तभी सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे दूसरी टाइमलाइन में यंग गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तो फिर यहाँ पे उसके डैड कह रहे थे कि हमें ना कुछ फोटोज लेने जाना है जो कि उसी मकान मालकिन के केस से रिलेटेड है। तो यहाँ यंग गर्ल तो मना कर देता है कि कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से ना आप अकेले चले जाओ। यहाँ पे उसका भाई भी झूठ कहने लग गया था कि हाँ इसे ना मेरे साथ चलना है क्योंकि मेरे कोच को ना इससे कुछ बात करनी थी। तो उसके पापा भी फिर इस बात के लिए मान गए थे। फिर बाद में जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे यंग गर्ल ने उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पहले ही पता है कि मैं गिटार बजाता हूँ और तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। तो उसका भाई बता रहा था कि हाँ मैं पहले से जानता हूँ कि तुम ना गिटार बजाते हो। और साथ ही में वो यहाँ पे उसका है ना उसे एक वीडियो भी दिखाता है जिसके अंदर की वो एक असल में ग्रुप परफॉर्मेंस में गिटार प्ले कर रहा था। फिर बाद में जब वो यहाँ पे उसके ग्रुप के पास आ गया था तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे उसके ग्रुप का एक मेंबर ना बीमार पड़ चुका है और उसकी जगह ना यहाँ पे यंग गर्ल को गाना गाना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे यंग गर्ल ना फिर उसके दोस्त के लिए मेडिसिन लेने भी जाता है बाहर। तो यहाँ पे बाहर ना असल में वो मकान मालकिन उसे देख लेती है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे उसे फॉलो करने लग जाती है। यहाँ पे गर्ल ना मेडिसिन लेके वापस यंग गर्ल के पास आ गया था। तो यहाँ पे उसके हाथ में ना एक सिगरेट थी जो कि वो सिगरेट यंग गर्ल के हाथ में दे देता है। जब यहाँ पे मकान मालकिन यंग गर्ल के हाथ में सिगरेट देखती है तो उसे लग रहा था कि कहीं ये तो नहीं पीता। फिर बाद में सीन शिफ्ट होकर ना उसे फिर से हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ की यंग गर्ल के फादर भी मौजूद थे। और यहाँ पे यंग गर्ल के फादर को ना फोटोज भी मिल चुकी थी, यानी कि वही प्रूफ जिसके अंदर की उस मकान मालकिन का बेटा गाड़ी चला रहा था। फिर बाद में फिर से जब ये घर जा रहे थे तो यहाँ पे मकान मालकिन तो उससे कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे के
बारे में सोचना छोड़ दो और अपने बेटे के बारे में सोचो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा ना गिटार बजाता है और साथ ही में वो ना नशे भी करता है। और इधर फिर जब हमें भी यनगुल को दिखाया जाता है जहाँ की उनके बैंड की परफॉर्मेंस चल रही थी और वो ना यहाँ पे गाना गाने वाला था। पर यहाँ पे तभी अचानक से ना यनगुल के फादर वहाँ आ चुके थे और वो यहाँ पे ना ऐसे देख के उसे काफी ज्यादा शौक हो गए थे। तो इसी वजह से फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उसके फादर ना उसे डांट रहे थे और कह रहे थे कि ये सब कुछ क्या है, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। यनगुल कह रहा था कि नहीं, मैंने तो आपको बताना चाहा था, लेकिन यहाँ पे उसके फादर तो कह रहे थे कि तुमने तो हमें धोखा दिया, ये धोखा नहीं तो क्या है, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मुझे ना ये सारी चीज जानने का हक था। तो यहाँ पे यनगुल तो कह रहा था कि अगर मैं आपको बता भी देता तो इससे क्या फर्क पड़ जाता, आप कहाँ मेरा कुछ गिटार बजाना सुन सकते थे। ये बोल के ना वो गुस्से में वहां से चला गया था और वो यहाँ पे एक जगह पे आके ना रोने लग गया था। और साथ ही में जब वो यहाँ पे गुस्से में आके गिटार को तोड़ने ही वाला था कि आसमान में दो मून को दिखाया जाता है जो कि चमक रहे थे। और तभी यहाँ पे उसकी शैडो ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है यनगुल के। और यनगुल को फिर अपने सामने एक म्यूजिक शॉप दिखाई देती है जिसका नाम लाबिदा था। तो फिर जब यनगुल उस शॉप के अंदर चला गया था तो उसके ओनर से वो कह रहा था कि ये शॉप ना बिल्कुल विवा ओनर की तरह दिखाई देती है। और यहाँ पे वो ओनर तो कह रहा था कि ये यनगुल शॉप नहीं बल्कि लाबिदा म्यूजिक है। और साथ ही में कह रहा था कि क्या तुम अपने गिटार को यहाँ पे बेचने के लिए आए हो। तो यनगुल कह रहा था कि हाँ, और वो ना यहाँ पे उस गिटार को बेच देता है यहाँ। तो इसके बदले यहाँ पे शॉप का ओनर उसे कुछ पैसे दे के कह रहा था कि कुछ पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, आपके लिए ये ले जाओ। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे एक रिसिप्ट भी देता है और कह रहा था कि इसे ना हमेशा ही अपने पास रखना, इसे घुमाना मत, वरना तुम्हें ना इस गिटार को बेचने के लिए काफी ज्यादा अफसोस होगा बाद में, और तो तुम यहाँ पे वापस भी नहीं आ पाओगे फिर। पर जब वो यहाँ पे उस शॉप से बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे दिन हो चुका था और यहाँ पे सारी चीजें ना बदल चुकी थी। अभी वो बाहर आके जब यहाँ पे एक पोस्टर देखता है जिसके अंदर लिखा हुआ था ईयर 1995, कि इसका मतलब यहाँ पे यनगुल ना असल में एक दूसरे टाइम पीरियड में या फिर पास्ट में आ चुका था। तभी यहाँ पे असल में ली चैन और उसका दोस्त मोजो वहाँ पे आ जाता है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में यहाँ पे ली चैन और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे यनगुल के फादर है। यहाँ पे चैन ना फिर यनगुल को देख के उसे ना डोंग नाम से पुकारता है और उसे बता रहा था कि मेरा नाम ना ली चैन है। तो फिर यहाँ पे यनगुल ना ली चैन को देख के उसे अपने पापा कहता है और वो मन ही मन में सोच रहा था कि क्या ये मेरे पापा है। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।